हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नए तरीके के बारे में सीखेंगे कि किसी भी जीआईएस सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट को कैसे इंपोर्ट करें। आज के एग्जाम्पल में हम गूगल अर्थ से समझेंगे और वही प्रोसेस लगभग हर जीआईएस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होती है। हम जानते हैं कि एक्सेल शीट से डेटा को एक्सपोर्ट करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि प्रस्तावित कार्य यानी कि जो प्लान्ड वर्क्स होते हैं और पूर्ण कार्य यानी कि जो कंप्लीटेड वर्क्स हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग वर्क है, उनकी जियो लोकेशन यानी उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का जो फॉर्मेट है वो डेसिमल डिग्रीज में होना चाहिए, ना कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। गूगल अर्थ के ट्यूटोरियल वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। ज़्यादातर जीआईएस सॉफ्टवेयर्स डिग्री, मिनट, सेकंड्स फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए उस डेटा को डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी फील्ड पर्सन से डेटा मंगाते हैं और ये बताना भूल जाते हैं कि जीपीएस डिवाइस में, यानी अगर आप कोई जीपीएस डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर मोबाइल से भी डेटा मंगा रहे हैं, उसमें फॉर्मेट की सेटिंग डेसिमल डिग्री में करना है, ये हम बताना भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा आता है वो डिग्री, मिनट, सेकंड्स में आ जाता है और फिर उसे हमें दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक ईजी टेक्निक और एक छोटे से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एक्सेल शीट है। यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये हमारे पास में रिकॉर्डेड है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो जीआईएस सॉफ्टवेयर्स हैं वो लैट लॉन्ग का जो फॉर्मेट है वो डेसिमल डिग्री फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर जो डेटा हमारे पास लिखा हुआ है ये डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स के फॉर्मेट में है। तो इसे मैक्सिमम जीआईएस के सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, हम उसे भी देख लेते हैं। तो एक्सेल शीट को डायरेक्टली कोई भी जीआईएस सॉफ्टवेयर इंपोर्ट नहीं करता है, इसे हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज यानी कि CSV के फॉर्मेट में सेव करना होता है। तो एक बार इसे हम करके देख लेते हैं। उसके लिए हमें जाना है फाइल पर, हम जाएंगे सेव एज फॉर्मेट में और डेस्कटॉप पे आकर के यहाँ पर ये सैम्पल TTC के नाम से फाइल है और इसको मैं CSV कॉमा डिलिमिटेड फॉर्मेट में सेव कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल है ये सेव हो गई है। यहाँ पर CSV फॉर्मेट में ये फाइल सेव हो गई है। अब इसे हम गूगल अर्थ में इंपोर्ट करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हम खोलते हैं गूगल अर्थ। यहाँ से हम जाएंगे फाइल पे, इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर जो एक्सटेंशन है गूगल अर्थ KML KMZ, यहाँ से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट खोल करके और इसे हम सबसे नीचे जो ऑल फाइल्स का ऑप्शन है इसे हम चूज़ कर लेंगे, या फिर यहाँ पर जेनेरिक टेक्स्ट .txt या .csv है, ये भी ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे चूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो CSV फॉर्मेट वाली जो एक्सेल फाइल है वो यहाँ पर अब विजिबल हो गई है। तो यहाँ से इसे हम ओपन कर लेते हैं, डिलिमिटेड फॉर्मेट में है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का जो फॉर्मेट है वो डिग्री, मिनट, सेकंड्स में है। इसे हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से हम फिनिश करेंगे। देखिए बता रहा है कि फाउंड 0 फीचर्स इन फाइल, यानी कि जो फीचर इसे चाहिए डेसिमल डिग्री में वो फॉर्मेट इसमें नहीं है, इसीलिए इस पूरे डेटा को ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए अब हमें उस फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो आइए जानते हैं कि उसे हम कैसे चेंज करेंगे। तो वापस चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट में और इस पूरे डेटा को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक नई एक्सेल शीट हम खोल लेते हैं और यहाँ पर उस डेटा को हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो लैटिट्यूड है और जो राइट वाला कॉलम है वो लॉन्जिट्यूड है। तो अब इन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक फार्मूले का इस्तेमाल करना है और उस फार्मूले में हमें जो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स की जो वैल्यूज़ हैं हमें सिर्फ ये चाहिए, ना कि जो n है, ये जो डिग्री, मिनट, सेकंड्स के जो सिंबल हैं ये भी हमें नहीं चाहिए। तो इन्हें हम अलग अलग कॉलम्स में सेपरेट कर देते हैं। तो उसे करने के लिए हमें एक छोटा सा टेक्निक इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले इन दोनों कॉलम्स के बीच में हमें और भी कई सारे कॉलम्स क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पर हम एक नया कॉलम क्रिएट कर लेते हैं और इसी तरीके से हम और सारे कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि इन डेटा को सिलेक्ट करना है और उसके बाद
यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा वाला जो यहाँ पे टैब है, आपको इस पे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक पॉपअप विंडो आएगी और इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से वाले ऑप्शन को आपको लेना है, डिलिमिटेड या फिर फिक्स्ड विड्थ। तो हमें फिक्स्ड विड्थ का ऑप्शन चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो डेटा प्रीव्यू आपके सामने है, इसमें हमें क्या करना है कि जो जो पार्ट को हमें सेपरेट करना है वहाँ पर हमें क्लिक करके और उन्हें सेपरेट कर देना होगा। तो जैसे हमें सिर्फ यहाँ पे ये जो 22 वाला कॉलम है हमें ये चाहिए, तो n के बगल में हम एक क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ये 22 चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर हमें ये जो डिग्री का जो सिंबल है हमें ये नहीं चाहिए, तो इसे भी हम सेपरेट कर देंगे। फिर यहाँ से हमें जो ये मिनट वाला जो डेटा है हमें ये चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर हमें मिनट का ये जो मिनट का सिंबल है हमें ये नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे। और अब ये पूरा जो 15.9, 15.8 ये वाला जो पार्ट है हमें ये चाहिए और इसके बाद इसका सेकंड्स का जो सिंबल है वो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसे सेपरेट कर दिया है। अब इसे हम करेंगे नेक्स्ट, ये प्रीव्यू है और इसे हम कर देंगे फिनिश और यहाँ हम कर देंगे ओके। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास डिग्री मिनट सेकेंड्स में जो डेटा था अभी वो अलग अलग कॉलम में सेपरेट हो चुका है। अब इसमें से जो कॉलम हमारे काम का नहीं है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे काम का नहीं है, हम इसे डिलीट कर देंगे। ये डिग्री वाला कॉलम ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये मिनट वाला कॉलम ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम यहाँ पे सिंबल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सेकंड्स के सिंबल वाला जो कॉलम है ये भी हम डिलीट कर देते हैं। अब उसके बाद में यही प्रोसेस हम इस लॉन्जिट्यूड वाले कॉलम के लिए भी करेंगे। तो पहले हम यहाँ से इन तीनों कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं और इस पूरे डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे और वापस से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाएंगे, फिक्स्ड विड्थ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर इन्हें हम सेपरेट करेंगे। तो ई के बगल में एक क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें 083 अगर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 83 चाहिए, तो इसे हम यहाँ से मूव भी कर सकते हैं ऐसे। तो 83 के बगल में क्लिक करेंगे क्योंकि हमें ये सिंबल नहीं चाहिए। फिर इस सिंबल के बगल में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर मिनट के बगल में, फिर मिनट का जो सिंबल है उसके बगल में क्लिक करेंगे और उसके बाद में ये सेकेंड वाले डेटा के बगल में क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। ये डेटा प्रीव्यू है और यहाँ से हम इसे फिनिश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा डेटा भी आपस में सेपरेट हो गया है। अब इसमें जो अनवांटेड पार्ट है उसे हम डिलीट कर देते हैं। हमें इस कॉलम की कोई आवश्यकता नहीं है। डिग्री का जो सिंबल है इस वाले कॉलम की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इस कॉलम की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है और इस कॉलम की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक लगाते हैं फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू डिग्री प्लस मिनट डिवाइड बाई 60 प्लस सेकेंड डिवाइड बाई 3600 और एंटर कर देंगे। तो ये जो हमारे पास अब नए फॉर्मेट में आ गया, ये डेसिमल डिग्री के फॉर्मेट में है। आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे नीचे। तो ये जो पूरा डेटा है ये डेसिमल डिग्री के फॉर्मेट में आ गया है। यही प्रोसेस हम लॉन्जिट्यूड के लिए भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएंगे इज इक्वल टू डिग्री प्लस मिनट डिवाइड बाई 60 प्लस सेकेंड डिवाइड बाई 3600 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये जो डेटा हमारे पास में आ गया ये डेसिमल डिग्री के फॉर्मेट में। इसे भी हम यहाँ से सेलेक्ट करके और ड्रैग करके पूरा नीचे तक इसे ले जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पूरा डेटा है वो अब डिग्री मिनट सेकंड से कन्वर्ट होकर के डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। और अब इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और एक नए शीट में
यहाँ पर हम इसे स्पेशल पेस्ट करेंगे और इसे हम वैल्यूज़ के फॉर्म में पेस्ट करेंगे, अदरवाइज ये फार्मूला ले लेगा। और अगर आप पहली शीट को डिलीट करते हैं तो इसमें सिंटैक्स एरर आ जाएगा और यहाँ पे ये जो डेटा दिख रहा है वो सही तरीके से नहीं दिखेगा। इसीलिए हम सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट करेंगे, ना कि इसमें रेफरेंस फार्मूले को। तो इसे हम पेस्ट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास डेटा पेस्ट हो चुका है और अब इस शीट को हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। इस शीट को डिलीट करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब भी आप किसी भी एक्सेल शीट को CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमेशा एक शीट में ही डेटा होना चाहिए। अगर आपने उसमें मल्टीपल शीट्स में डेटा रखा है और आप उस शीट को कन्वर्ट करेंगे CSV फॉर्मेट में, तो जो एक्टिव शीट होगी सिर्फ उसे ही कन्वर्ट करेगा, बाकी सारे शीट्स को वो डिलीट कर देगा। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी एक्सेल शीट को CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करते समय सिर्फ एक ही शीट रहे। और अब यहाँ पर हम वापस से उन पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, या फिर अब जो भी आपका उस वर्क का नाम है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस तरीके से ये हमारे 13 पॉइंट्स हो गए। इनका नाम ऊपर हम लिख देते हैं। ये पॉइंट्स हैं, ये लेट है और ये लॉन्ग है। तो इस तरीके से ये हमारा जो टेबल है वो तैयार हो गया है। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं CSV फॉर्मेट में। हम जाएंगे फाइल पे, सेव एज, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पर इसका नाम हम लिख लेते हैं माई वर्क्स और इसका जो फॉर्मेट है वो हम चेंज कर देंगे CSV डिलिमिटेड इसमें, और यहाँ से इसे हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पर माई वर्क्स के नाम से जो CSV फाइल है ये क्रिएट हो गई है। अब इसे हम गूगल अर्थ में ओपन करके देख लेते हैं। तो वापस आते हैं हम गूगल अर्थ में, यहाँ से आते हैं हम फाइल पे, ओपन, और ये माई वर्क्स नाम की जो CSV फाइल है, ये जो हमने नई फाइल बनाई है डेटा को कन्वर्ट करके, इसे हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है वो कन्वर्टेड फॉर्म में है। यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ से फिनिश। अब एक ये स्टाइल टेम्पलेट अप्लाई करने के लिए पूछ रहा है, तो इसे हम फिलहाल नो कर देते हैं। और ये हमें कुछ लोकेशन पे लेकर के आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी क्योंकि इस चेक बॉक्स को मैंने चेक नहीं किया है इसलिए अभी कोई भी पॉइंट यहाँ पे विजिबल नहीं है। जैसे ही मैं इस पर चेक करता हूँ तो आप ये देखिए ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर विजिबल है। अगर इनमें हमें कोई स्टाइल टेम्पलेट अप्लाई करना है तो वो भी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आइकन्स को चेंज करना है तो आप आइकन्स को भी चेंज कर सकते हैं। आइकन्स की हम साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चाहे तो उनका स्टाइल अगर कुछ चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो डेटा एक्सेल शीट में रखा था उसे हमने CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और अपने इस GIS सॉफ्टवेयर यानी कि गूगल अर्थ में हमने इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सारे पॉइंट्स विजिबल हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी दूसरे GIS सॉफ्टवेयर में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो वीडियो के लास्ट में दिए हुए मेरे ईमेल ID या फिर मेरे फेसबुक पेज पर आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।